हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 4 के कार्बन तथा उसके यौगिक में वीडियो नंबर 7 को देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आईपीएससी नेम होगा। आईपीएससी नेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी नेम जब भी हम लोग लिखते हैं, एक चीज ध्यान दिया जाता है कि कभी भी आईपीएससी नेम लिखोगे तो आपको कार्बन श्रृंखला को गिनना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कार्बन को आपको गिनना पड़ेगा, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है कि पांच की छह कार्बन। उसी तरीके से इसमें भी गिनना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच। तो जब भी आप आईपीएससी नेम लिखोगे आपको कार्बन गिनना है। तो कार्बन जितने रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो अगर एक कार्बन उपस्थित रहता है कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला किसे कहते हैं? एक जो चेन दिख रही है आपको लंबी सी ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं? कार्बन श्रृंखला। तो आपको कार्बन गिनेंगे, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए मेथ यूज किया जाता है, दो कार्बन रहेगा तो एथ यूज किया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये चीज आपको याद करना ही होगा हर एक हालत में, ठीक ना? इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता। ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, पांच कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नोन और 10 कार्बन के लिए डी। तो जैसे आप लोग बचपन में एबीसीडी याद किए हैं, उसी तरीके से क्लास 10th में इस सब का क्या कर लेंगे, आप याद कर लेंगे कि एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पांच कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, सात कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं। पहली चीज कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज आपको ये चीज ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन जो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, एक दो तीन चार, तो आपको देखना है कि सभी कार्बन के बीच में जो एक लाइन है कि दो लाइन है कि तीन लाइन है, किस तरीके की लाइन आपको कार्बन के बीच में दिख रही है। अगर सभी कार्बन के बीच में, सभी जितने भी कार्बन है, सभी कार्बन के बीच में एक लाइन दिखेगी तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? एकल बंध कहा जाता है। और अगर एकल बंध सभी कार्बन के बीच में रहता है तो वहां पे एन जोड़ना पड़ता है, ठीक ना? जैसे मीथ है तो मीथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। एक कार्बन रहेगा तो दो कार्बन रहेगा तो एथ है, तो अगर देखेंगे कि एकल बंध है, एकल आबंध है, तो यहाँ पे एथ में एन जोड़ देना है। अभी मैं आपको नेमिंग कराऊंगा कि कैसे नाम लिखना है, तो ये चीज ध्यान देना। अगर पूरी श्रृंखला में, जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी श्रृंखला है, अगर इसमें कहीं पे भी दो लाइन दिख गया, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है एक जगह दो आबंध, एक जगह दो आबंध, यहाँ पे एक जगह दो आबंध दिखा है, द्वि आबंध जिसको बोलते हैं, तो कहीं पे भी आपको द्वि आबंध दिख जाएगा तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? इन यूज करना है। उसके लिए क्या यूज करना है? इन। समझ गए? अगर कहीं पे भी आपको तीन आबंध दिख गया, तीन आबंध जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अगर कहीं पे आपको तीन आबंध दिख गया तो उसके लिए आपको आयन जोड़ना है। उसके लिए क्या जोड़ना है? आयन जोड़ना है। फिर क्या होता है, ये तीन सूत्र मैंने लिखा हुआ है एल्केन, एल्किन और एल्काइन का। इसका कहाँ पे यूज करेंगे? जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस सब के लिए इसका यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा ये सब तो बताऊंगा उसके हिसाब से कि कैसे यहाँ पे यूज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट लेके अगर आता है तो आप लोग खुद से जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एकदम अच्छे से समझनी है, एकदम की 1% भी आपको मिस्टेक ना हो, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पे ये सब बहुत सारी एग्जाम्पल कराऊंगा। फिर अभी इस जो स्मॉल टाइप्स की या जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो करा रहा हूँ, फिर इसके बाद हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो देखना है लास्ट तक तो देख सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा। तो यहाँ पे देखते हैं एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मीथ। एक कार्बन के मीथ, और मीथ जो कार्बन है वो सभी हाइड्रोजन से किससे जुड़ा हुआ है? एकल आबंध से जुड़ा हुआ है। तो एकल आबंध से जुड़ा रहेगा तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक कार्बन के लिए लिख देंगे मीथ, ठीक। और कार्बन सभी से किससे जुड़ा हुआ है? एकल आबंध से, तो एकल आबंध के लिए एन जोड़ते हैं। तो मीथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम मीथेन। समझ गए? ये क्या हो जाएगा? इसका आईपीएससी नेम। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह कार्बन। छह कार्बन के लिए देखिए, छह कार्बन कहाँ पे? यहाँ पे छह कार्बन है। छह कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स। छह कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आईपीएससी नाम लेना है एक श्रृंखला लिख लेना है कि कितना कार्बन है। तो छह कार्बन के लिए हेक्स हो गया। अब आपको देखना है कि सभी जगह एकल आबंध है कि द्वि आबंध है कि त्रि आबंध, तो सभी जगह एक एक लाइन आपको लिख रही है पूरी जगह। तो अगर एक एक लाइन जोड़नी है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? एन जोड़ना पड़ता है। तो हेक्स में एन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? आईपीएससी नेम हेक्सेन। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर की एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? एक दो तीन, तीन कार्बन है, और तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। तीन कार्बन के लिए प्रोप। यहाँ पे पहला काम हमारा क्या होगा? लिख देंगे हम लोग
प्रोप, किन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। अब यहाँ पे कहीं पे भी द्विआबंध दिख रहे हैं, तो द्विआबंध दिखेगा तो आपको एक आबंध जो है वो काउंट नहीं करना है। द्विआबंध दिख गया तो एक आबंध नहीं काउंट करना है। तो यहाँ पे द्विआबंध के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, इन। तो प्रोप, और प्रोप में इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। प्रोप में जैसे संधि विच्छेद करते हैं या फिर संधि को जोड़ना पड़ता है तो वो इसी तरीके से जोड़ा जाता है ना। तो प्रोप धन इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या है, पेंट। तो पहला काम हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे पेंट लिख देंगे। कार्बन तो गिन दी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट। अब आपको देखना है द्विआबंध, तो द्विआबंध एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो जो लास्ट वाले या जो पहले से गिनने पे पहले नंबर पे आ गया, मतलब इधर से गिनेंगे तो ये पहले ही नंबर पे आ गया, और इधर से गिनेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो हमें गिनना किधर से, गिनना हमें है इस साइड से। गिनना वाला काम हम लोग किधर से करेंगे, इस साइड से। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, तो ये पहले नंबर पे आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो पहले नंबर पे द्विआबंध दिख रहा है और तीसरे नंबर पे द्विआबंध दिख रहा है। तो यहाँ पे डैश लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 1,3, क्योंकि पहले नंबर पे भी द्विआबंध दिख रहा है और तीसरे नंबर पे भी आपको क्या दिख रहा है, द्विआबंध दिख रहा है। तो पहले और तीसरे के लिए आप लोग क्या लगा दोगे, द्विआबंध के लिए 1,3 लगा दोगे, क्योंकि पहले पे है और तीसरे पे है। फिर इसके बाद वाला काम क्या करोगे, अगर दो जगह द्विआबंध रहेगा, अगर दो जगह द्विआबंध रहेगा तो उसके लिए क्या लगाओगे, यूज करोगे डाई। फिर अब द्विआबंध के लिए आप लोग क्या लगाते हो, द्विआबंध के लिए यहाँ पे क्या बताया, इन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं 5वें नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, एथ लिखना है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एथ। क्लियर है। और यहाँ पे एक जगह केवल ट्रिपल आबंध दिख रहा है, तो ट्रिपल आबंध के लिए क्या लगाते हैं, तो 3 आबंध रहेगा, तो त्रिबंध के लिए क्या लगाते हैं, आइन। तो यहाँ पे एथ में आइन जोड़ोगे तो एथाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के क्या लिख दो, पेंट। 5 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या है, पेंट। तो यहाँ पे पेंट लिख दिए, पेंट। और आप इधर से गिनोगे तो किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। इधर से गिनोगे तो 1 2 3, तो इधर से ही आपको गिनना, तो 1 2 3 4 5। तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ट्रिपल आबंध आ रहा है, तो पेंट 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो पेंट 2 और क्या हो जाएगा, आइन। पेन टू आइन, या इसको लिख सकते हैं एक चीज और, पेंटाइन 2। इसका नाम एक चीज और हो सकता है, या तो ए भी लिख दोगे तब भी सही है, या तो फिर ए भी आप लिख सकते हो, पेंटाइन, पेंटाइन 2, दोनों सही है। समझ गए। तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। फिर अब यहाँ पे आगे, अभी तक तो मैंने जितने भी इस तरीके की एग्जाम्पल थे उस पर बताए। अब जो आईपीएससी नेम आपको लिखना है वो इस फॉर्मूले पे बेस होगा। इस फॉर्मूले पे बेस किस तरीके से होगा मैं ये आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे यन है ये क्या है, कार्बन की संख्या है। जो यन है वो कितनी है, कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कार्बन कितना है, 4। कार्बन कितना है, 4। तो आप क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पे यन की जगह पे रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक ना। तो यन की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, C4H 2 गुणे 4 + 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, C4H 4 दूनी 8 2 10। तो हमें यही चीज मिल गया, C4H10। C4H10 मिल गया तो ये किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का। अगर एल्केन श्रेणी का रहता है, मतलब जो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं एक ही श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का। जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं एक ही श्रेणी का है, एल्किन श्रेणी का। और जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं किस श्रेणी का है, एल्काइन श्रेणी का। तो जब एल्केन श्रेणी का रहता है तो हमें क्या जोड़ना पड़ता है, एन जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, ब्यूट। यहाँ पे लिख देंगे क्या, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और एल्केन श्रेणी का तो इसलिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एन जोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझ गए। एन जोड़ेंगे तो ब्यूट धन एन होके ब्यूटेन हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसका देख लेते। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन है 8। तो एन की जगह पे 8 लिखेंगे तो C8। फिर एच, फिर एन की जगह पे 8 लिखेंगे तो 8 दूनी 16 + 2 18 हो जाएगा। तो फिर ये भी क्या है, एल्केन श्रेणी का है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 8। तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्ट, ऑक्ट लिख देंगे।
और ए भी क्या है, एल्केन श्रेणी का है, तो एल्केन श्रेणी के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक ना, या एल्केन ग्रुप के लिए एन लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नेम ऑक्टेन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं C5H10। C5H10 तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 यहाँ पे कार्बन की संख्या है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग पहले वाले फॉर्मूले में लिखे, तो पहले वाले फॉर्मूले पे लिखने पे हमें क्या मिलता है, C5H 5 2 10, 5 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 5 2 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो C5H12 आ जाएगा, मतलब C5H12 आ जाएगा। तो C5H12 है नहीं है, तो हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे चले जाएंगे। तो CN की जगह पे 5 रखेंगे तो C5, और H है, फिर N की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, तो C5H10 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, दूसरे वाले फॉर्मूले पे मिल रहा है। दूसरे वाले फॉर्मूले पे मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या है, गिनने का नंबर है कि कितना कार्बन है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंट। यहाँ पे क्या लिख देना है, पेंट, यहाँ पे पेंट लिख देना है। और ये किससे नंबर है, एल्किन ग्रुप का है। तो एल्किन ग्रुप के लिए आपको क्या बताएं, एल्किन ग्रुप के लिए आपको बताएं इन, तो पेंट में इन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पेंटीन। समझ गए। तो इस तरीके से लिखना है। फिर उसी तरीके से ये भी क्या है, एल्किन का है, क्योंकि यहाँ पे 4 रहेगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 है, तो C4H8 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एल्किन का। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाना है, ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा। और ब्यूट में क्या जोड़ देंगे हम लोग, इन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, आईपीएसी नेम लिखा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए C3H4 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि दोगुना करने पर, 3 का दोगुना करने पे कितना आ रहा है, 6 आएगा। तो 3 का दोगुना करने पे तो 6 किसके लिए आ रहा था, इसके लिए आ रहा था, ठीक है, दूसरे वाले के लिए। और पहले वाले के लेंगे तो दुगुना से भी ज्यादा था, क्योंकि n का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 2, तो ये तो उससे भी ज्यादा है, ये दुगुना करने पे और ये दोगुना से कम करने पे है। तो यहाँ पे C का दोगुना करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 6 से भी कम है ना, तो इस वाला फॉर्मूला का यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब मैंने आपको बता दूं कि मैं दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्केन का 2 एग्जाम्पल ले लिया, पेंटीन मतलब एल्किन का 2 एग्जाम्पल ले लिया, और एल्काइन का 2 एग्जाम्पल। तो अगर उसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो n की जगह पे 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अब n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2। यहाँ पे C3 है ना, C3H 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 6 में से 2 के 4, तो C3H4 आ गया, तो वही है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोप, यहाँ पे प्रोप लिख देंगे। और एल्काइन के लिए यहाँ पे क्या जोड़ना है, आइन, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, प्रोपाइन। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक ना। तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। अब उसी तरीके से इसका नाम 5 के लिए क्या है, पेंट, और इसके लिए क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। तो इस तरीके से क्या होता है, नाम लिखा जाता है। क्लियर है। अब हम लोग इन सब एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, 5 कार्बन के लिए आपको लिख देना है पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। फिर यहाँ पे देखिए एक जगह त्रिआबंध है, एक जगह द्विआबंध है, ठीक ना। तो आप पेंट के बाद क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको त्रिआबंध वाला लिखना है। तो त्रिआबंध के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, पेंट, त्रिआबंध इधर यहाँ पे है ना, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो पेंट हो गया। और फिर पहले कार्बन के लिए क्या है, पहले कार्बन के पास 3 आबंध है, 3 आबंध के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 आइन, पेंट 1 आइन। और फिर 2 आबंध कहाँ पे, यहाँ पे 2 आबंध के लिए क्या लिख दोगे, 1 आइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इन, 1 आइन। और तीसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, इन। तो पेंट 1 आइन 3 इन, 3 इन। समझ गए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो 14वें नंबर पे जो है यहाँ पे कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख देना है, हेक्स। अब आप इधर गिनेंगे तो दूसरे कार्बन पे है, इधर भी गिनेंगे तो दूसरे कार्बन पे, तो कहीं से भी गिन सकते हैं। इधर से गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले दूसरे कार्बन पे तो यहाँ पे 2, और फिर किस नंबर पे है, 2 के बाद 4, तो 4 लिख दिए। फिर 2 जगह
ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसलिए क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। दो जगह के लिए डाई, तीन जगह रहेगा तो ट्राई, तो दो जगह के लिए डाई, और फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, आइन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइन, आइन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम। समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं C5H12, तो 5 कार्बन है, और यहाँ पे 5 से दोगुना करेंगे तो 10 + 2, तो इसका मतलब बी वाला फॉर्मूला लगे, 5, 5 का दोगुना करेंगे 10 + 2, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पहला नंबर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, और हम लोग क्या लिख देंगे, एन जोड़ देंगे, तो पेंट धन एन कितना हो जाएगा, पेंटेन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या था, कुछ आसान आईपीएससी नेम के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग थोड़ा हार्ड लेवल को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि COOH अगर आपको दिखेगा तो उसके पूर्व लगने के लिए कार्बोक्सी लगाते हैं, और अनु लगने के लिए ओइक लगाते हैं। उसी तरीके से CN दिखेगा तो उसके पूर्व लगने के लिए साइनो, और अनु लगने के लिए नाइट्राइल लगाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर C डबल बॉन्ड O है तो उसके पूरे लगने के लिए कीटो, और अनु लगने के लिए ओन लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी हैं वैसा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं सबका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो सबको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या होते हैं। अगर अगर कोई क्रियात्मक समूह, जो यहाँ पे COOH, CN, C डबल बॉन्ड O, OH, NH2, SH, SO3H, ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़ के उससे रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अगर कार्बन श्रृंखला से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो ये जो क्रियात्मक समूह इस कार्बन श्रृंखला से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो एक इसके तरीके से बिहेवियर करेगा, अनुलग्न की तरह से बिहेवियर करेगा। और यदि डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहेगा, इस तरीके से जुड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पे ये देखिए डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये वाला जो COOH है वो डायरेक्ट है, नहीं है, तो इस तरीके से ऊपर जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे CN है, ये ऊपर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से अगर जुड़ा रहेगा तो एक क्रियात्मक समूह की तरह, मतलब तब वो क्या करेगा, पूर्व लग्न की तरह यूज करेगा, मतलब अगर ऊपर रहेगा। तो अगर इस कार्बन श्रृंखला से सीधे जुड़ा रहेगा तो क्या लगेगा, अनुलग्न की तरह बिहेवियर करेगा, व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्या है, कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपेन, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन हो गया। अब COOH के लिए क्या लगाते हो, ओइक, COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक, तो प्रोपेन में ओइक जोड़ोगे तो O का मात्रा इस पे आ जाएगा, O, तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अम्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। समझ गए, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, तो दूसरे एग्जांपल में कार्बन कितना है, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है। तो चार कार्बन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट कर देना है, एक, दो, तीन, चार। ये वाला जो COOH है, ये क्या है, पूर्व लगने की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये क्या है, ऊपर कार्बन श्रृंखला से ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो कार्बन श्रृंखला से ऊपर जुड़ा है, तो अगर COOH पूरे लगने की तरह व्यवहार करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी बोलेंगे। और ये है किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे लिखेंगे टू कार्बोक्सी, टू कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। फिर कितना है, मेथेट प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट। और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं, तो ओइक, तो ब्यूटे, नहीं ब्यूट नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन लिख देंगे ना। चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथेट प्रो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे एकल आवन भी दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग एन जोड़ देंगे, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन ओइक, ब्यूटेनोइक हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। और अम्ल भी लगाएंगे यहाँ पे। समझ गए, तो इस तरीके से होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे COOH है, तो दो, दूसरे नंबर पे दो कार्बोक्सी हो गया, फिर मेथेट प्रोप ब्यूट, तो चार कार्बन के लिए, क्योंकि हर जगह एकल आबंध है, तो एकल आबंध के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। और COOH के लिए क्या हो जाएगा, COOH के लिए ओइक लगाओगे, क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन धन ओइक, तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा। और अम्ल है तो अम्ल लिख देंगे। समझ गए, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक, दो, तीन कार्बन, तीन कार्बन है, और एक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्राइल लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नाइट्राइल। ठीक ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेट प्रोप। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोपेन, यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि हर जगह एकल आवन भी है, तो प्रोपेन, प्रोपेन, और एक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। अब अगर यहाँ पे देखिए तो मेथेट प्रोपब्यूट, 4 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे यहाँ पे क्या है, CN जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन और यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे C है, तो CN के लिए साइनो, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइनो, 2 साइनो, 2 साइनो, और फिर क्या कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, तो 2 साइनो ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर जगह एकल आबंध है इसलिए यहाँ पे ब्यूटेन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखना है, मेथेट प्रोप, जो पीछे हम आपको याद करवाए थे कितने कार्बन के लिए क्या लगता है, तो मेथेट प्रोप, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोप, और हर जगह कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आपको ऑक्सीजन से नहीं देखना, आपको कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध देखना है, तो हर जगह एकल आबंध है तो प्रोपेन, और C O बॉन्ड के लिए क्या लिखना है, ओन लिखना है, तो प्रोपेनो न, प्रोपेन, और ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2, तो प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है किस नंबर पे, 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे है, तो प्रोपेन, और इस डबल बॉन्ड के लिए ओन जोड़ना है, यहाँ पे देखो कार्बन से अगर डबल बॉन्ड है तो ओन जुड़ रहा है ना, तो प्रोपेन और ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन, और इस दूसरे नंबर पे है तो इसलिए 2 लग जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाना है, 5 कार्बन के लिए आपको लिखना है पेंटेन, क्योंकि हर जगह कार्बन से एकल आबंध है तो एकल आबंध के लिए पेंटेन आपको पूरा लिख देना है, पेंटेन। ठीक, अब इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आएगा, और इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे, तो हम लोग इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे कार्बन चेन को, 1 2 3 4 5, तो दूसरे कार्बन के लिए मेथेट, दूसरे कार्बन के लिए दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 ओन, 2 ओन। ठीक ना, या तो ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटेनोन, पेंटेनोन 2, ये भी आप लोग लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों लिखने में। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, 3 कार्बन के लिए आपको बताया था मेथेट प्रोप, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रोप, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान देना कि जो OH है ये यहाँ पे पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा, पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा, तो इसका मतलब OH के लिए पूर्व लग्न में क्या है, हाइड्रोक्सी। क्यों कार्य करेगा ये मैंने बताया, क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला से सीधी श्रृंखला में नहीं जुड़ा है, ये क्या है, शाखा के रूप में जुड़ा हुआ, ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे किस किस नंबर पे, इधर से भी गिनेंगे तो दूसरे और इधर से भी गिनेंगे तो दूसरे, तो इधर से गिन लेते हैं 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे के लिए क्या लिखेंगे 2, और OH के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी मेथेट प्रोप, तो प्रोप लिख दिए, और कार्बन के बीच में क्या है, एकल आबंध है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक ना, ये इसका क्या हो जाएगा, IPSC नाम हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग 7 का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए, और ये जो OH है कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है, तो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग हाइड्रोक्सी नहीं लगाएंगे, समझ गए ना, उसके लिए हाइड्रोक्सी नहीं लगाएंगे, उसके लिए ऑल लगाएंगे, तो मेथेट, तो 8 हो गया, और कार्बन के बीच में यहाँ पे एकल आबंध है, आपको ध्यान रखना है, तो एथ में एन जोड़ देंगे एकल आबंध के लिए, तो एथीन, और OH के लिए क्या हो गया ऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथेनॉल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, मैं आपको अभी सभी बता दूंगा। यहाँ पे कार्बन कितना है, एक ही है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथेन। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है वो चारों बंध को एकल आबंध से बना रहा है, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक ना, वो कुछ इस तरीके से आएगा इसका स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला, तो कार्बन की चारों बंध एकल बंध द्वारा पूरी है, तो एकल बंध से पूरी रहेगी, तो इसके लिए मेथेन, और OH के लिए क्या जोड़ेंगे ऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथेनॉल। समझ गए, तो ये क्या हो गया इसका IPSC नेम। अब यहाँ पे देखते हैं CH3NH2, ये भी क्या है, कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, NH2 अगर कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहेगा तो एमीन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3NH2 अगर कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहेगा तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, मेथेन,
मेथिन, और NH2 के लिए क्या लिखते हैं, एमीन। तो एमीन में ए इस पे आ जाएगा, मतलब संधि हो जाएगा इन दोनों का, तो मेथिन, और ए तो हट गया, अब बचा क्या, मीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन। ठीक ना, ये हो जाएगा इसका क्या, IPSC नेम। ठीक ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एथेन, क्योंकि एकल आबंध से ही जुड़ा हुआ है, तो एथेन ए मीन, एथेनेमीन, ये क्या हो जाएगा इसका IPSC नेम। यहाँ पर देखते हैं अब 11 नंबर का हम लोग, तो कार्बन कितना है, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, और SO3H जो है वो क्या है, पूर्व लग्न की तरह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर जुड़ा हुआ है, तो पूर्व लग्न की तरह जुड़ा रहेगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सल्फो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सल्फो, क्योंकि दूसरे नंबर पे इधर से गिनेंगे तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे और तीसरे, तो 2 सल्फो, 2 सल्फो मेथेट प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 सल्फो प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा इसका IPSC नेम। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेथेट, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, जो COX देख रहे हैं, X के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, जो X है इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म समूह, हेलोफॉर्म समूह। तो हेलोफॉर्म समूह के अंतर्गत क्या क्या रहते हैं, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं जो कि हेलोफॉर्म समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का हेलोफॉर्म, और CO क्या है, मतलब COX ये क्या है, एक हेलोफॉर्माइड है, अगर पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा और अनुलग्न की तरह कार्य करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, ओइल हैलाइड। समझ गए ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, COCl जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना COCl, एक इसकी तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्बन श्रृंखला से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये यहाँ पे अनुलग्न की तरह कार्य कर रहा है। ठीक ना, अगर अनुलग्न की तरह कार्य करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन वो कितना है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथेनॉइल, एथेनॉइल, और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल दिख रहा है ना, तो एथेनॉइल यहाँ पे ये लगा देते हैं चंद्रबिंदु, ताकि ओ का मात्रा ऑयल में चेंज हो जाए, एथेनॉइल। और हैलाइड, यहाँ पे हैलाइड की जगह पे क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा इसका IPSC नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन कार्बन है, तो प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल, और यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या है, मेथेट प्रोप, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरीन, तो दूसरे नंबर पे अगर क्लोरीन रहेगा तो ये क्लोरीन जो है वो पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो मेथेट प्रोप, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोपेन, क्योंकि कार्बन सभी एकल आबंध से जुड़ा है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा इसका IPSC नेम। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, तो यहाँ पे एक कार्बन इधर है और ऑक्सीजन के बाद दो कार्बन यहाँ पे, तो एक कार्बन के लिए जो क्या यूज करती हूँ, मेथ लिखती हूँ, एक कार्बन के लिए मेथ लिखती हूँ, अगर इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा अलग अलग कार्बन समूह, तो एक कार्बन के लिए मेथ लिखती हूँ, और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसलिए आप क्या लिखा दोगे, ऑक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और यहाँ पे कार्बन कितना है, दो, तो दो कार्बन के लिए क्या लिख दोगे, एथेन, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथेन। समझ के, ये इसका IPSC नेम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2, दो कार्बन ऑक्सीजन के इधर है और दो कार्बन इधर है, तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, यहाँ पे दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, और फिर 1 2 के लिए एथेन, तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, CH3 CHNH3, यहाँ पे देखिए NO2 क्या है, NO2 जो है वो ऊपर जुड़ा हुआ है, तो NO2 अगर ऊपर जुड़ा रहेगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो, क्योंकि ये पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा, तो नाइट्रो यहाँ पे, तो यहाँ पे किसने नंबर पे NO2 है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नाइट्रो, यहाँ पे है ना NO2, तो 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, यहाँ पे देखिए आप लोग 2 नाइट्रो मेथेट प्रोप, 2 नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन नंबर तीसरे नंबर पे है, इसमें टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3, और एक यहाँ पे 4, तो हम लोग लंबी श्रृंखला लेंगे, इधर से गिनेंगे। ठीक ना, नहीं, या तो हम लोग इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3, तो
सबसे पहले ए जो है एक इसकी तरह कार्य करेगा, ए आपका पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा, और CH3 अगर पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक पूर्व लग्न की तरह कार्य करेगा तो इसको बोलते हैं मेथिल। ठीक ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, यहाँ पे देखिए 2 मेथिल, और 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए कितने क्या हो जाएगा प्रोपेन, और OH के लिए क्या जोड़ते हैं ऑल, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ये क्या हो जाएगा इसका IPSC नेम हो जाएगा। ठीक ना, तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।